बच्चों की जब आप मंगनी करते हैं तो कोशिश करें कि इस खुशी को घर के अंदर ही रखें। अगर ये आप धूम-धाम से अगर मंगनियाँ करेंगे तो आप दुश्मनों को आपको नहीं पता आपके मेहमानों में कौन दुश्मन है, कौन आपका आस्तीन का साँप है और कौन आपसे मोहब्बत करता है। इन्हीं लोगों में वो लोग होते हैं जो आपकी जड़ें काटने की कोशिश करते हैं और आप असल में मंगनी के बाद अमूमन 2 साल, 1.5 साल, 3-3 साल लोग इंतज़ार करते हैं शादी का। और असल में आप अपने बच्चों की खुशियाँ प्लेट में रख के दूसरे को दे रहे होते हैं, दुश्मनों के सामने रख रहे होते हैं कि भई ये लो 2 साल का टाइम है, 1.5 साल का टाइम है, इनको बर्बाद कर सकते हो तो करो। ना अपने बच्चों की किस्मत लोगों के हाथ में दें। कोशिश करें कि इन खुशी मनाएँ आप। खुशी आप घर के अंदर मनाएँ। आप खुद जाएँ, बच्ची को अंगूठी पहनाएँ, घर की खुशी घर के अंदर रहने दें। उसके बाद जब शादी का वक़्त आए तो शादी से 10 दिन पहले, 20 दिन पहले आप अनाउंस करें ना, निकाह से पहले अनाउंस करें ना। आप क्यों लोगों को मौका दे रहे हैं अपने अपने घर के अंदर उन्हीं मामलात में इंटरफेरेंस करने के लिए? वो आपके बच्चों की ज़िंदगियों को बर्बाद करके छोड़ देंगे। और अमूमन ये चीज़ देखी गई है कि मंगनियाँ शादी से पहले ही बर्बाद हो जाती हैं, टूट जाती हैं और ये टूटने का मौका आप लोग खुद देते हैं। दुश्मनों के सामने खुद रखते हैं अपने मामलात को, ना रखें। इसी तरीके से मियाँ-बीवी के मामला जब झगड़ा हो जाता है मियाँ-बीवी में, चलें जी शादी हो गई, कामयाब हो गई मंगनी जब दुश्मन इधर कामयाब नहीं होते तो आगे जब शादी हो जाती है तो शादी में मियाँ-बीवी के झगड़े चारदीवारी के अंदर कोशिश करें, चारदीवारी के अंदर इनको हल करें और अगर झगड़ा हो भी जाता है तो उनको सुलह करें, फ़ौरन सुलह करें। दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है मियाँ से और बीवी से कि पहल करें। इसमें अना नहीं है, अगर दोनों में से कोई एक जीत गया वो दोनों की हार है, दोनों की बर्बादी है। समझें इस बात को और कोशिश करें कि सुलह का टाइम जल्द अज़ जल्द ये आप में अगर झगड़ा होता है सुलह हो जाए। अगर आप इसमें देर करेंगे तो ये देर वक़्त के साथ-साथ हर दफ़ा झगड़ा होगा तो ये पहली दफ़ा झगड़ा होगा तो आप 10 मिनट में राज़ी हो जाएँगे, सुलह कर लेंगे। दूसरी दफ़ा झगड़ा होगा अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आधे घंटे तक बात पहुँच जाएगी। करते-करते ये महीनों तक फिर सालों तक जब पहुँचती है तो रिश्ते तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। और यही होता है जब तलाकों तक मामलात पहुँचते हैं। लोग थोड़ी बताते हैं, हुआ कहते हैं ये ग्रेजुअली एक सिलसिला होता है, वो चलते तलाक तक मामला पहुँच जाता है। तो इसको कंट्रोल करें, खुद कंट्रोल करें, घर के अंदर कंट्रोल करें। और अगर दोनों मियाँ-बीवी में झगड़ा हो जाता है, कुछ क्लैश हो जाती है, मियाँ-बीवी में कुछ झगड़ा हो जाता है, कोई नाराज़गी हो जाती है, तो कोशिश करें उसको घर के अंदर हल करें। हल तो वो होगा, अगर शौहर है वो अगर बीवी से झगड़ा हो गया उसका, बीवी उसको समझा रही है और वो नहीं मान रहा, तो कोई ना कोई इंटरवीन करेगा, उसके अपने माँ-बाप, सास-ससुर, बहन-भाई कोई ना कोई आएँगे, उसको समझाएँगे तो फिर वो राज़ी हो जाएगा, होना तो है राज़ी। तो यहाँ पर वो अपनी बीवी पर भी अदम एतमाद कर रहा है और उसकी इंसल्ट कर रहा है कि भई वही बातें उसकी बीवी ने भी तो उसको बताई हैं ना, वो क्यों नहीं सुन रहा उस वक़्त, उसकी बात क्यों नहीं सुनी? वही बातें दूसरों की सुनकर वो सुलह कर रहा है, भई क्या एतमाद होगा आपका आपस में? इस एतमाद को बहाल करें और यही हिसाब बीवी का भी है, उसको भी चाहिए कि इन चीज़ों का केयर करे कि भई अगर शौहर समझा रहे हैं तो उसकी बातों उसको इज़्ज़त दे, उसकी बातों पर आकर राज़ी हो, ना कि दूसरों की, अपने माँ-बाप, बहन-भाइयों की, सास-ससुर की बातों में बाद में सुलह करना पड़े। तो एक-दूसरे को एतमाद दें, एक-दूसरे की इज़्ज़त का एहतराम करें, एक-दूसरे की इज़्ज़त करें, एक-दूसरे के रुतबे का एहतराम करें और ये घर के मामलात घर से बाहर ना जाने दें। घर से बाहर जब जाते हैं, तो ये लोगों की महफ़िलों की ज़ीनत बन जाती हैं, आपकी बातें वो इस पर महफ़िलें लगाते हैं, शुग़ल लगाते हैं, आपकी खुशियों से किसी का कोई कंसर्न नहीं होता है, आपकी खुशियाँ आपकी हैं, उनकी हिफ़ाज़त करना आपका काम है।